तेलंगाना, ख़ास तौर से हैदराबाद की अगर हम बात करें तो एक बड़ी संख्या में यहाँ नॉर्थ इंडियंस रहते हैं। नॉर्थ इंडियंस मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्यों से आकर लोग यहाँ बसे हुए हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल, 20 साल, 15 साल और 50 साल से लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि जब वो यहाँ से जाने की बात होती है तो वो यहाँ से जाने का नाम नहीं लेते? यानी कि यहाँ ऐसी क्या खूबी है तेलंगाना और हैदराबाद में कि वो यहाँ से छोड़ने का नाम नहीं ले पाते? यानी क्या वजह है जो उनके राज्यों में जो सुविधाएं यहाँ मिलती हैं उन्हें उनके राज्यों में नहीं मिल पाती है? ऐसी क्या वजह है? इसी पर आज हमने कई नॉर्थ इंडियंस को अपने साथ लेकर बात करी है। उनसे जाना है कि वो हैदराबाद और तेलंगाना के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या ऐसी वजह है? क्या पिछले 10 सालों में मौजूदा गवर्नमेंट से कि वेलफेयर से उन्हें कितना फायदा मिला है या वो इस गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? इस पर हमने उनकी राय ली और जाना। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। यूपी से हैं। यूपी बलिया से हूँ। यहाँ कब से रह रहे हैं? 2009 से लगभग 14 ईयर हो गया। अच्छा, तो इन 14 ईयर्स में आपको ऐसा तेलंगाना में क्या लगा, हैदराबाद के अंदर खास तौर से बात करें कि आज आप तेलंगाना को किस नज़रिए से देखते हैं? बिल्कुल ऐसा स्टेट जो है हमने कभी देखा नहीं है। बहुत बढ़िया स्टेट है। यहाँ पे रहना होना बिल्कुल अच्छा है। यहाँ का मौसम अच्छा है। क्या बेसिक फैसिलिटी जो होती है, कहता बिजली, पानी, है ना, सब इसको अच्छा लेके आप नॉर्थ इंडिया से अगर कंपैरिजन करें, उत्तर प्रदेश से अगर आप आते हैं तो उत्तर प्रदेश से कंपैरिजन करें तो आप उसको कितना अच्छा देखते हैं यहाँ से? बिल्कुल अच्छा है। यहाँ पे बिजली व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में बिजली और पानी की क्या व्यवस्था है? वहाँ पे है थोड़ा सा पानी की व्यवस्था। मान लीजिए अगर बड़े शहरों की बात करें वहाँ पे दिल्ली हो गया और शहर भी हो गए, वहाँ पानी की व्यवस्था यहाँ की जैसी बिल्कुल नहीं है। पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो 10 साल में केसीआर हुकूमत रही है यहाँ। इन केसीआर को गवर्नमेंट को देख के आप क्या देखना चाहते हैं? क्या खूबियाँ हैं यहाँ? बात नहीं है। गवर्नमेंट की जो नाकामियाँ या कुछ उनके फैसले जो अच्छे फैसले रहे हैं उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? का कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसा कुछ मैंने देखा ही नहीं है बिल्कुल। हमारे साथ एक साहब और हैं, पुखराज जी हैं, जो बिहार से आते हैं। बिहार के आरा का रहने वाला हूँ। नाम देव कुमार पुखराज है और 15 साल हो गए मुझे हैदराबाद में रहते हुए। लेकिन कई मामलों में यह राज्य बाकी राज्यों से मैं देश भर घूमते रहता हूँ। बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ के कल्चर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज की बात अलग है, वो तो अलग है ही। यहाँ के पुलिसिंग हुई, लॉ एंड ऑर्डर हुआ और यहाँ के लोग बहुत ही बढ़िया हैं। इसी वजह से हम लोग को लगता नहीं कि हम लोग एक उत्तर भारतीय लोग यहाँ दक्षिण भारत में रहते हैं। और पिछले 10 साल से जब से तेलंगाना बना है, हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि तेलंगाना हैदराबाद उजड़ जाएगा, जो बाकी लोग सब चले जाएंगे, तेलंगाना में हैदराबाद में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन उसका विपरीत हुआ। तेलंगाना का जिस तरह से ग्रोथ हुआ, जिस तरह से हर क्षेत्र में विकास हुआ, वो अभूतपूर्व है। और मैं मानता हूँ कि यहाँ की सरकार हर फ्रंट पर सफल रही है। केवल रोजगार देने के मामले में कुछ खास करके सरकारी नौकरियों देने के मामलों में थोड़ी सी नाकामी जरूर रही केसीआर साहब को, लेकिन बाकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है हैदराबाद का वह बहुत सुंदर है। यहाँ जो पुलिसिंग है, मैंने देखा कि आज तक एक भी राइफल वाला किसी असल है वाला लेकर पुलिस कोई रोड पर घूमता हो कभी नहीं देखा मैं। तो यहाँ एक पुलिसिंग है और सीसीटीवी आपको पता होगा कि यहाँ 60% सीसीटीवी जितने देश में है उतना अकेले हैदराबाद में है। तो यहाँ सब लोग फ्री रात में घूमते हैं, दिन में घूमते हैं। लोग यहाँ बहुत ही मिलनसार हैं। और यहाँ की जो सबसे बड़ी विशेषता है जो यहाँ का क्लाइमेट है, वातावरण है और ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वह बहुत ही सुंदर है। मैं चाहता हूँ कि जो लोग विकास कैसे होता है, काम कैसे होता है, उसको देखना हो तो एक बार हैदराबाद जरूर आए। यहाँ के पानी की व्यवस्था, यहाँ बिजली की व्यवस्था, यहाँ घर घर पानी पहुँचा दिया। कृष्णा नदी के 200-300 किलोमीटर दूर से पानी ला करके घर घर पहुँचा देता है। ये बहुत बड़ी अपने आप में मिरेकल है। अब तो हर खेत में पानी पहुँचा रहा है और इतने हरा भरा बड़ी बड़ी स्कीमें हैं केसीआर। तो केसीआर साहब की जो वेलफेयर वाली स्कीम्स हैं, बहुत शानदार। अगर उसको कंपेयर करें हम नॉर्थ इंडिया से या बिहार या उत्तर प्रदेश से, तो आप उसको कितना बेहतर मानते हैं? नहीं, रायतू बंधु का तो जवाब नहीं है ना। रायतू बंधु जो मॉडल है केसीआर का, जो किसानों को उन्होंने सीधे खाते में पैसा देना, प्रति एकड़ जो पैसा शुरू किया, ये स्कीम बाद में भारत सरकार ने भी लागू किया। लेकिन उसका जो पहला प्रयोग केसीआर ने ही किया। इसी तरह से महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो छात्रवृत्ति की सुविधा है, वो सब सारे काम इनके स्वास्थ्य के। आप छोटे से अस्पताल में भी जाइए तो वहाँ हर कर्मचारी आपको मिलेगा, दवाएं मिलेगी और बेहतरीन व्यवस्था मिलेगी। कोई ऑफिस में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ आदमी काम नहीं कर रहा है। तो है और प्रोजेक्ट कहिए मत, इतने बड़े बड़े देखते देखते
कोरोना काल में हैदराबाद में जितना विकास हुआ, जितने फ्लाईओवर्स बने, जितने सबवे बने, ये बहुत नहीं, आप जैसे बिहार से आते हैं, आप स्वास्थ्य को लेकर अगर हम बात करें तो हेल्थ जैसी व्यवस्था एक बिहार के भी कई बार सामने आई है, उसको लेकर आप तेलंगाना को कैसे देखते हैं यहाँ हेल्थ की अगर हम बात करें? नहीं, हेल्थ में तो बिहार की बात ही छोड़ दीजिए। वहाँ तो सरकारी अस्पताल में वही जाता है जिसका बेचारा नहीं होता है या जो मरने वाला होता है। और यहाँ मैं देखता हूँ कि वहाँ सरकारी अस्पतालों में लाइन लगी रहती है लोगों की, बड़े बड़े लोग जाते हैं। यहाँ एरिया अस्पताल, हमारे वनस्थलीपुरम में एरिया अस्पताल है, वहाँ मैं देखता हूँ कि अच्छे लोग, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहाँ, 100 बेड का हॉस्पिटल है, इतना शानदार व्यवस्था है वहाँ। कहीं हमें दवाएं भी मिलती है, इलाज भी होता है, तो हेल्थ सेक्टर बहुत लाजवाब है। हमारे साथ एक और सज्जन है जो यहाँ तेलंगाना से ही है, उनसे भी हम जानेंगे कि ये जो नॉर्थ इंडिया के लोग इतने टाइम से आके यहाँ पे रह लेते हैं 10 साल 20 साल और फिर यहाँ से जाने के लिए उनका मन भी नहीं करता, आखिर क्या वजह रहती है? हाँ, मैं नीरज कुमार हूँ, हैदराबादी हूँ। यहाँ कई आप लोग नॉर्थ इंडियंस का जो है एक भावना है कि जो इंटेंस तेलंगाना मूवमेंट जो चला उसे ये लोग जो है मांग रहे होंगे, ये अपनी ही छोटी राज्य जो है मांग रहे होंगे। ये नहीं, ये बेसिकली तेलंगाना मूवमेंट चला, यहाँ इंजस्टिस जो हुआ था, प्रॉपर्टीज वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, तो इसीलिए जो है ये मूवमेंट था। मगर कई लोग जो एजिटेशन जो है इतना ज़बरदस्त एजिटेशन चला, उससे भावना होगा नॉर्थ इंडियंस को जो है वो सेफ प्लेस नहीं है शायद, या नहीं तो ये लोग छोटे राज्य मांग रहे अपने आप रहना चाह रहे। ये हैदराबाद का जो कल्चर रीति रिवाज में ये कभी नहीं था। इवन निज़ाम के ज़माने में इसे लेके जो है वहाँ पर जो है ये मराठवाड़ा रीजन, हैदराबाद कर्नाटका रीजन, कई लोग हैदराबाद में अगर आप जाएंगे तो उनके स्कूल्स है, इंस्टीट्यूशंस है, उनके रीजन्स है। अब बड़ी छोटी रीजन है वहाँ का, मराठवाड़ा लोग है, वहीं कन्नडिगास है, तो गुजरातीज जो है बेंगापर नजर गए ज़माने से। ये जो है सभी कल्चर्स को, सभी गंगा जमुना तहजीब यहीं पर है। अगर डेवलपमेंट की बात कहें, हैदराबाद जो है यहाँ का जो रीजन है इमेंस पोटेंशियल है। यहाँ लोगों को भी जो है केसीआर तो जो है पानी के मुद्दे पे जो है, जो प्लेटू रीजन है, ये अपलैंड रीजन है, यहाँ जो है सारा जो नदी का पानी जो है नीचे चले आता, फिर भी जो है यहाँ पर जो मिशन भगीरथ काम चला है वो देश के लिए रोल मॉडल है। मिशन भगीरथ इरिगेशन यहाँ के बहुत बड़ी प्रॉब्लम था, वाटर बहुत बड़ी प्रॉब्लम था, उसमें केसीआर की पूरी नज़र था और उसको 10 साल में ही इतना यूथ चेंज कर दिया, पूरी बदल दिया सीनरियो को। ये केसीआर की बड़ी सक्सेस की जो है सीक्रेट है। हमारे साथ एक और साहब है मौजूद हैं, झारखंड से आते हैं। तो मैं अशफाक हुसैन रांची झारखंड से हूँ। रांची भी अभी 15 नवंबर 2000 से बिहार से अलग होके एक सदर मुकाम है, कैपिटल है उस स्टेट का। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? मैं यहाँ पे, मुझे आज मतलब नवंबर में 23 साल पूरे मुकम्मल हो जाएंगे। तो इन 23 सालों में आप हैदराबाद या तेलंगाना को कैसे देखते हैं? जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे सामने मैंने देखा बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। स्पेशली मैंने देखा कि कनेक्टिंग ब्रिजेस बने बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रियल इस्टेट्स के यहाँ पे मैंने देखे। हमने यहाँ पे देखा ब्रिजेस बने। हमने यहाँ पे गवर्नमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे देखा हमने कि बहुत सारे केसीआर गवर्नमेंट आने के बाद स्पेशली बहुत रैपिड ग्रोथ हुआ है। हालांकि उससे पहले देखें तो हाईटेक सिटी के ग्रोथ की बात करें तो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू को क्रेडिट देते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उसके बाद के जो फॉर्मेशंस हैं फर्दर उस डेवलपमेंट को बहुत खूबसूरती के साथ कैरी फॉरवर्ड किया है केसीआर ने, जो मौजूदा सीएम है यहाँ पे। हमने अपने मेरे घर, मैं मलकपेट पे रहता हूँ, शहर में मैंने अपने सामने ही देखे कि ब्रिजेस। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दूं, जो मेट्रो का जाल बिछा शहर हैदराबाद में, ये तो केसीआर साहब की रिजीम में भी हुआ। और यहाँ की जो 2-3 चीज़ें मैंने जो ख़ास चीज़ें देखी हूँ आपको बताना चाहूँगा, अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ये 3 ऐसी चीज़ें, और प्लस इन्वायरमेंट, ये इतनी चीज़ें हैं कि अगर आप इसको कंपेयर करूँ जहाँ से मैं हूँ बिहार झारखंड से, अभी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हालांकि झारखंड के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज थे, यही तेलंगाना को, महाराष्ट्र को, अदर स्टेट्स को हमने कोयले वहाँ से भेजे, मिनरल्स भेजे और यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। मुझे अफसोस भी इस बात पे होता है कि मैं जहाँ से हूँ, जहाँ मेरा बचपना गुजरा, जहाँ पढ़ा लिखा, वहाँ पे आज एक आईटी इंडस्ट्री नहीं है, आप ये समझ सकते हो। यहाँ पे आईटी का जाल है। उसी बिहार से, झारखंड से बच्चे यहाँ पे आते हैं, एजुकेशन लेते हैं और यहाँ पे ही जॉब होती है, यहाँ पे सेटल जाते हैं। जो रेवेन्यू जनरेशन की है वो सारा तो इसी स्टेट्स को बाहर के भी बच्चे दे रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें जब इलेक्शन होता है तो कभी भी कंपेनिंग में ये चीज़ें
सिर्फ ऐसे ही आती हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि बिहार के, झारखंड के, उड़ीसा के बच्चे आखिर बेंगलोर की तरफ, हैदराबाद की तरफ क्यों आते हैं? इनको प्लान जो है उसको कैसे रोके? तो मैं भी इतनी साल से हूँ, 22 साल से, अब तो मेरे को भी जाने का मन नहीं करता और मैं भी सेटल्ड हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसा हमने कहा कि एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, सबसे बड़ी बात पीपल्स, लोग यहाँ पे जब आप उनसे बात करोगे इतने पोलाइट होते हैं, इतना हॉस्टाइल होते हैं, वो बहुत ही अच्छे से आपसे बातचीत करते हैं। अगर किसी बात पे डिसएग्रीमेंट भी है, गुस्सा भी है, तो बावजूद इसके वो आपको गाली नहीं बकते, वो आपको बहुत बुरा भला नहीं कहते। डिसएग्रीमेंट अपनी जगह पे है, लेकिन वो आपसे बहुत सॉफ्ट बिहेव करते हैं। हमारे साथ एक और सज्जन है, उनसे हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश से आते हैं और काफी 14 साल से यहाँ हैदराबाद और तेलंगाना में रह रहे हैं। इन्हीं से हम पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार साक्या, सागर मध्य प्रदेश से हूँ। तो यहाँ आप 14 साल से रह रहे हैं। 14 सालों में आप हैदराबाद और तेलंगाना को कैसे देखते हैं? बोल सकते हैं अच्छा डेवलपमेंट है इधर पे। मेन बात लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा लगा। कभी इधर पे दंगा फसाद जो हमारे यहाँ पे हम देखते हैं, लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद तो नहीं बोल सकते, लड़ाई झगड़े जो होते हैं वो हमने नहीं देखा। रोडवेज अच्छा है, क्लीनिंग थोड़ा सा अच्छा रहता है, स्वच्छ रहता है। और मेन बात यहाँ की है ग्रीनरी, वर्ल्ड फेमस ग्रीनरी इसको बोल सकते हैं। ऐसी सिटी है जिसको मतलब बहुत अच्छा ग्रीन पेड़ पौधे हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, चाहे डेवलप हो चाहे अंडर डेवलप हो, हर जगह ग्रीनरी का अच्छा ध्यान रखा गया है यहाँ पे। पिछले 10 साल की अगर हम बात करें, केसीआर हुकूमत रही है यहाँ 10 सालों में, इन 10 सालों को में आप डेवलपमेंट की बात हो या लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, उसको आप कैसे देखते हैं अगर कंपेयर करें अपने मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या बिहार से? नहीं भाई, मैं लॉ एंड ऑर्डर का बताया ना मैंने, बहुत अच्छी सुविधा है और पुलिस भी बहुत जगह अच्छा काम करती है। और सार्वजनिक मंचों पे भी मैंने देखा है लोकल पुलिस, मतलब जो लोकल की जो हेल्प करती है, बहुत अच्छा है। और हमारे यहाँ से यदि तुलना की जाए तो ये अभी बहुत टाइम लगेगा मध्य प्रदेश को अपना तेलंगाना जैसा बनने में। वहाँ पे अभी अंडर डेवलपमेंट है, यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत अच्छी और बहुत तेज़ी से हो रहा है। मेन बात यह है, मेरे देखते देखते इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं यहाँ पे बहुत अच्छी तेज़ी से काम हुआ और कई पूरे हो गए, कई अभी अंडर डेवलप चल रहा है, काम चल रहा है। यहाँ अगर लोकल लोगों की बात करें तो कभी आपके सामने कोई ऐसी घटना हुई कि आप बाहर के हैं, आप यहाँ अगर इस तरीके की कभी कोई बातचीत? नहीं, कभी महसूस नहीं किया। सब हेल्प और मतलब अच्छा हेल्प करते हैं और लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम नहीं होता। वो हमारी लैंग्वेज अच्छे से बोल लेते हैं, समझ लेते हैं और अच्छा हेल्प भी करते हैं। अगर स्वास्थ्य जैसी हम एक बहुत बड़ी मतलब इशू होता है कि राज्य के लिए, तो मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है, उन जैसी स्टेट में जो स्वास्थ्य जैसी सेवाएं हैं और एक तेलंगाना में जो सर्विसेज हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? स्वास्थ्य सर्विस से तो मैं अपना स्वयं का अनुभव बता सकता हूँ। हैदराबाद जैसा स्वास्थ्य सर्विस हेल्थ में बहुत अच्छा है। एमपी में इतना नहीं है अभी, खासकर हमारा जो जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे अभी भी नागपुर जाना पड़ता है, कई छोटी बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं तो। लेकिन हैदराबाद में आपको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हॉस्पिटल बड़ी आसानी से, और सरकारी सुविधाएं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हैं।